इंग्लिश 92 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आजकल चैप्टर जो पढ़ रहे हैं उसका नाम है समय एवं दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस। इससे बनने वाले जो संभावित क्वेश्चन हैं परीक्षाओं में पूछे जाने, उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो हम लोग टाइप 3 तक कल पढ़ चुके थे, आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप 4 से। तो चलिए देखते हैं टाइप 4 में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। विक्की कुछ दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है और वापस 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आता है। यदि वह इस कुल यात्रा में 3 से 1/2 घंटे यानी 3.5 घंटे का समय लेता है तो कुल दूरी जो वह तय करता है, यानी इसमें कुल दूरी पूछा जा रहा है कि उसके घर से स्कूल की दूरी क्या है। तो सॉल्व करेंगे, देखेंगे सॉल्व। या एक सूत्र है, इस तरह के क्वेश्चन लगाने के लिए एक सूत्र से लगेगा, जैसे कुल दूरी बराबर चालों का गुणनफल बटे चालों का योग। इस सूत्र से इस तरह के सवाल लगते हैं। यहाँ पे गुणे में समय रहता है। तो चलिए देखते हैं। चालों का गुणनफल यानी चालों का गुणा करना है। तो पहली चाल क्या है 8 गुणे दूसरी क्या है 6 बट्टी चालों का योग क्या होगा 8 + 6 गुणे टाइम का हम वो करेंगे गुणा करेंगे। 3 से ही 1/2 है, यानी 2 3 6 1 7 7/2 यही होगा। तो जोड़ लेते हैं इसको, यानी 8 गुणे 6 और 6 और 8 8 6 14 गुणे 7/2 यही है ना। तो यहाँ तो कट जाएगा, 7 क्रम 7 7 दूना 14 2 क्रम 2 और 2 चौक 8 यही होगा ना। और फिर यहाँ भी 2 है, 2 क्रम 2 और 2 दूना 4 यानी क्या हो जाएगा 6 दूना 12 किलोमीटर। यानी इसका आंसर कितना आया 12 किलोमीटर। यानी उसके घर से स्कूल की दूरी कितनी थी 12 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि निरंजन अपने घर से दुकान 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वापस लौट आता है तो उसे कुल मिलाकर 27 मिनट का समय लगता है। तो उसके घर से दुकान की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी दूरी पूछा जा रहा है। 2 चाल दी हैं, एक 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है ना। दूरी पूछा जा रहा है, इसमें उसको इस दौरान उसको 27 मिनट का समय लगता है। तो सूत्र वही है, क्या है कुल दूरी बराबर चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल बटे चालों का गुणनफल बटे चालों का योग गुणे समय, यही सूत्र है ना। तो चालों का गुणनफल, चाल पहला क्या है 12 और दूसरा क्या है 15 और चालों का योग यानी 12 + 15 गुणे समय। यहाँ पर देखेंगे मिनट दिया है ना 27 मिनट 27 मिनट। तो इसको घंटा में बनाएंगे तो 60 से भाग देंगे ना। तो यहाँ तक देखते हैं 12 गुणे 15 बटे इसको जोड़ेंगे 15 और 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 5 2 7 हो जाएगा और 1 1 2 हो जाएगा 27
गुणे 27/60, यही सवाल है। तो 27 से 27 कट ही जाएगा, और ये 15 का ना 15, 15 चक्को 60, 15 चक्को 60 होता है ना। अब देखिए यहाँ पर 4 का 4 और 4 3 12, तो कितना आ जाएगा, वही 3 ही तो बचा है, 3 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। समझ गए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक, यहाँ पर 27 मिनट था, इसलिए हमको घंटा बनाने के लिए 60 से भाग देना पड़ा है। समझ गए आप लोग। दो बंदूकें एक ही स्थान पर 5 मिनट के अंतराल पर छोड़ी गई, लेकिन उसी स्थान की ओर जाती हुई एक ट्रेन पर बैठे व्यक्ति को बंदूक की दूसरी आवाज़ 5 मिनट 30 सेकेंड के बाद सुनाई पड़ती है। यानी उसको 5 मिनट के बाद सुनाई देनी चाहिए, लेकिन 30 सेकेंड पहले ही सुनाई दे दी। 4 मिनट 30 सेकेंड के बाद सुनाई पड़ती है। ट्रेन की चाल निकाले, यह मानते हुए कि ध्वनि की चाल 330 मीटर प्रति सेकेंड है। ये टाइप 5 के अंतर्गत ये क्वेश्चन आया है। चलिए सॉल्व करते हैं। लगाने के लिए देखेंगे ध्वनि द्वारा 30 सेकंड में तय की गई दूरी, क्योंकि यहाँ 4 मिनट 30 सेकंड पहले ही उसको आवाज़ सुनाई पड़ी, बंदूक की गोली की आवाज़ सुनाई पड़ी, तो यानी 30 सेकंड पहले सुनाई पड़ गई। तो 30 सेकंड में ध्वनि कितना दूरी गया, पहले वो दूरी हम निकालते हैं। ध्वनि द्वारा 30 सेकंड में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी। तो दूरी बराबर हम सभी लोग जानते हैं कि चाल गुणे समय होता है। तो जबकि ध्वनि की चाल दे दिया है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, यही होता है। जबकि यहाँ पर चाल दे दिया है 330 मीटर प्रति सेकेंड और समय दे दिया है 30 सेकेंड। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 0 3 त्रिका 9 3 त्रिका 9, यानी 900, 9900 आ जाएगा, 9900 आ जाएगा। अब ये हो गया। अब अगला स्टेप देखते हैं। ध्वनि का वेग गुणे समय का अंतर दूसरी आवाज़ सुनने में लगा समय गुणे चाल। अब ये स्ट्रक्चर बन गया। अब इस स्ट्रक्चर पर हम उसका वैल्यू रखते हैं। ध्वनि का वेग तो वही होता है 330 गुणे समय, वही है 30 सेकेंड का अंतराल है, बराबर दूसरी आवाज़ सुनने में लगा समय, दूसरी आवाज़ यानी 4 मिनट 30 सेकेंड। तो 4 मिनट को हम यदि सेकेंड में बदलेंगे तो 6 6 24 240 और प्लस 30 सेकेंड है ही, ये बराबर टोटल हो जाएगा 270 सेकेंड हो जाएगा, और 270 सेकेंड हो जाएगा। अब चाल है, तो यानी चाल हमको किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है। तो 5/18 से गुणा करेंगे तो मीटर चाल। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो वही आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर यानी 270 गुणे 5/18 गुणे 4 तो काटेंगे तो 9 से काट देंगे, 9 दूना 18 और 9 तिरिक 27, फिर 2 से काटेंगे, 2 का 2 2, यहाँ पर 15 हो जाएगा, 15 × 5 = 75 हो जाएगा, 75।
गुणे 4, ये हो जाएगा। अभी ये है कितना है, तो फिर चाल बराबर हो जाएगा, यहाँ लगा देते हैं, चाल बराबर हो जाएगा 99/100/75। चलिए काटते हैं। तो 5 से 25 से काटें, 5 से काटते हैं। 5 से काटेंगे तो 5 का 5, 5 में 25, 15, 15 5 75 होता है। इसको 5 से काटते हैं तो 5 का 5, 4 आया तो हो गया यहाँ पर 49, 5 9 45, 45 हो गया, फिर 4 बचा, 5 40, 0 आ गया। फिर 5 से काटते हैं, 5 3 15, फिर 5 से यहाँ काटेंगे तो 5 3 15 और बचेगा यहाँ पर 5 3 15, 4 बचेगा, 4 5 9 45 और बचा है यहाँ पर 3, 5 6 30। फिर काटते हैं यहाँ पर 3 से, तो 3 से काटेंगे तो 3 का 3, 3 3 का 9 और 3 दूना 6, ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा, 332 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा आंसर। एक ही स्थान 5 मिनट के अंतराल पर छोड़ी गई, लेकिन उसी स्थान की ओर जाती हुई एक ट्रेन पर बैठे व्यक्ति को बंदूक की दूसरी आवाज़ 4 मिनट 30 सेकंड के बाद सुनाई पड़ती है। ट्रेन की चाल निकालें, यह मानते हुए कि ध्वनि की चाल 330 मीटर प्रति सेकंड है। तो देखेंगे यहाँ पर दे दिया है ध्वनि की चाल 330 मीटर प्रति सेकंड और ट्रेन की चाल पूछ रहा है। तो ट्रेन की चाल पहली बात तो किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि 30 सेकंड उसको पहले सुनाई दिया, तो 30 सेकंड में ध्वनि की चाल कितनी दूरी गई, तो ध्वनि द्वारा 30 सेकंड में तय की गई कुल दूरी देखेंगे तो दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। तो 330 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 330 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ध्वनि चलती है और हम 30 सेकंड में गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 9900 मीटर हो जाएगा। और देखेंगे ध्वनि का वेग तो है 330 मीटर प्रति सेकंड और समय 30 सेकंड, ये हो गया का अंतराल, ये हो गया। अब दूसरी आवाज़ सुनने में लगा समय, दूसरी आवाज़ सुनने में लगा यानी 4 मिनट 30 सेकंड है, तो टोटल इसको सेकंड में बनाएंगे तो 270 होगा, 270। अब जो कि चाल यहाँ पर पूछा जा रहा है, चाल हमेशा किलोमीटर प्रति घंटा में आती है ट्रेन की, तो 5 8 18 गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर काटेंगे 9 से 9 दूना 18 और 9 3 27, यहाँ पर 30 होगा, फिर 2 से काटेंगे, यहाँ पर 15 हो गया, 15 5 75 यानी 75 गुणे चाल हो गया, जो कि यहाँ बराबर में 900 था। तो अब पक्षांतर करेंगे तो चाल बराबर हो जाएगा 9900/75, इसको काटेंगे तो यहाँ पर 132 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2 बंदूकें एक ही स्थान से 28 मिनट के अंतराल पर छोड़ी गई। 2 बंदूकें एक ही स्थान से 28 मिनट के अंतराल पर छोड़ी गई, लेकिन उसी स्थान की ओर जाती हुई एक ट्रेन जिसकी चाल 44 किलोमीटर प्रति घंटा है में बैठे हुए व्यक्ति को 27 सेकंड के अंतराल पर सुनाई पड़ता है, तो ध्वनि की चाल निकाले। ध्वनि की चाल दे दिया, ध्वनि की चाल पूछा है, इसमें ट्रेन की चाल दे दिया है। तो चलिए, बंदूकें एक ही स्थान से 28 मिनट के अंतराल पर छोड़ी गई हैं, लेकिन उसी स्थान की ओर जाती हुई एक ट्रेन जिसकी चाल 44 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी ट्रेन की चाल 44 किलोमीटर प्रति घंटा है, में बैठे हुए व्यक्ति को 27 मिनट के अंतराल पर सुनाई पड़ता है, यानी 1 मिनट पहले सुनाई पड़ता है। उस व्यक्ति को जो बंदूक की ध्वनि है, आवाज़ है, 1 मिनट पहले सुनाई पड़ती है। तो देखते हैं ध्वनि द्वारा 1 मिनट में तय की गई दूरी।
1 मिनट में तय की गई दूरी। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी 60 सेकेंड, 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड गुणे हमको पूछा क्या जा रहा है, ध्वनि की चाल ही पूछा जा रहा है। ठीक है, देखते हैं, अब स्ट्रक्चर बनाते हैं। ध्वनि की चाल 60 गुणे ध्वनि की चाल, ये बराबर हो सकती है ट्रेन की जो चाल है उसके बराबर हो सकती है। तो ट्रेन की चाल है 44 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ट्रेन की चाल है 44 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको हम मीटर प्रति सेकंड में बनाएंगे तो 5/18 का गुणा करेंगे और इसका ये क्या निकल रहा है, ये दूरी निकल रहा है। चाल और समय का गुणा करेंगे दूरी निकलेगा, फिर इसमें हम बराबर दिखा रहे हैं तो इसकी जो चाल हो गई उसके बाद समय में हम गुणा करेंगे, यानी ये कितनी समय चला, 27 मिनट है, तो 27 मिनट, 27 मिनट को हम सेकंड में बनाएंगे तो 60 का गुणा करेंगे। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ से तो ये 9 से कट जाएगा, 9 दूना 18 और 9 तिरिक 27 कट जाएगा ना, और यहाँ से ये कट जाएगा 2 से, ये 44, यहाँ हो जाएगा 22 हो जाएगा। चलिए आप देखते हैं, यानी 60 गुणे ध्वनि की चाल बराबर, इधर क्या है 22 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 60, यही है। अब यदि हम पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिख रहा है यहाँ तक, ध्वनि की चाल बराबर हो जाएगा 22 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 60 बटे में 60, ये इधर आ जाएगा नीचे, तो 60 से 60 कट जाएगा, बचा क्या, तो यहाँ पर 5 का 22 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 दूना 10 और फिर 5 दूना 10 की 11 गुणे 3, तो 11 तियाँ 33 हो गया मीटर प्रति सेकेंड, यही आंसर हो जाएगा। यहाँ टाइप हम 6 में देखते हैं, टाइप 6 का किस तरह क्वेश्चन है। एक पहिए का व्यास 70 सेमी है, तो उसे 11 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाना होगा। यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया हुआ है, यहाँ 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में 11 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कहा जा रहा है। तो पहले हम 11 किलोमीटर की दूरी को हम मीटर बनाएंगे, यानी 11,000 मीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 11 किलोमीटर में तो 11,000 मीटर हो जाएगा बराबर। अब हम देखेंगे 70 सेमी इसका व्यास है, तो 70 सेमी इसका व्यास है, तो त्रिज्या क्या, क्योंकि हमको परिधि निकालना पड़ेगा इसका, एक पहिए का व्यास परिधि ही तो दूरी होती है ना, तो परिधि दूरी होती है, तो इसका हमको निकालना पड़ेगा, और 2πr जो होता है 2πr ये परिधि होता है इसका परिधि होता है, तो 2πr 2 के जगह पर हम लिखेंगे 2 गुणे पाई के स्थान 22/7 गुणे r है 70, तो यहाँ पर 70 व्यास है, तो उसका त्रिज्या 7 हो जाएगा, जो कि ये सेंटीमीटर में है, इसलिए हम 100 का गुणा कर देंगे तो ये मीटर में बन जाएगा, है ना। तो ये हो गया। और चक्करों की कितने चक्कर लगाना है, हम मान लेते हैं x चक्कर लगाना है, माना x चक्कर लगाना है, माना x चक्कर लगाने पर, दिख रहा है वहाँ तक, माना x चक्कर लगाने पर। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, यहाँ पर है 11,000, यहाँ पर क्या है 7 है, तो ये तो कट जाएगा ना, यानी 2 गुणे 22
और एक यहाँ 0 बचा है, यानी 10 और बटे 2 गुणे 100 गुणे x, यही बचा है। तो यहाँ से हम 2 भी काट देंगे, ये 0 0 भी कट गया। अब इसका हम गुणा करेंगे, यहाँ पर x बराबर करेंगे, x बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर 11 का नाम 11, 11 दूना 22 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 पच्चे 10 हो जाएगा। तो यानी 5000 और आंसर आ जाएगा। चक्रों की संख्या 5000 है यहाँ पर। चलिए हम कुछ जल्दी कर दिए, इसको अच्छे से और समझ लेते हैं। एक पहिए का व्यास 70 सेमी है, तो उसे 11 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाना होगा। तो पहले यहाँ पर किलोमीटर है और ये सेंटीमीटर है, तो ही इसको हम मीटर बना लेते हैं 11 किलोमीटर को, यानी 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर। तो 11 किलोमीटर है तो 11,000 मीटर हो जाएगा। और जबकि हमको पहिए का चक्कर लगाना है, तो यानी उसकी परिधि निकालना पड़ेगा। परिधि है 2 पाई r, परिधि होता है, तो 2 के स्थान पे 2 पाई का मान 22/7 होता है। फिर यहाँ पर उसका त्रिज्या हम रखेंगे 7 है, क्योंकि 70 व्यास 70 है, तो उसका त्रिज्या 70/2 हो जाएगा। ये सेंटीमीटर में है तो, और ये मीटर में बनाया है, तो इसको मीटर बनाना पड़ेगा, इसलिए 100 का भाग दिए हैं। चक्करों की संख्या पूछा जा रहा है, तो हम x मान लिए हैं, तो यहाँ पर x रख देंगे। उसके बाद हम यहाँ 7 से 7 काटें, यहाँ 10 बचा हुआ है, तो हम लिखे हैं 2 गुणे 22 गुणे 10, और नीचे बचा है 2 गुणे 100 बचा है, गुणे x है। 2 से 2 यहाँ काट दिए हैं, 0 से 0 काट दिए हैं, पक्षांतर कर दिए हैं, तो x बराबर कर दिए हैं यहाँ पर 10 गुणे 11,000 बटे 22। तो यहाँ पर 11 दूना 22 हो गया है, फिर 2 से ये 10 कट गया, और 5 और 3 0 यानी 5000 हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाइप 6 का। यदि एक कार का पहिया जिसकी परिधि 4/2/7 मीटर है, तो 4 सेकेंड में 7 चक्कर लगाता है, तो कार की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। यानी पहिए का परिधि दे दिया है, 4 सेकेंड में 7 चक्कर लगाता है, तो कार की चाल पूछा जा रहा है। तो पहिए का परिधि दिया हुआ है 4 सेकेंड में परिधि, तो इसका परिधि होता है 2 पाई r, क्योंकि वो सर्कल होता है, वृत्त होता है, इसलिए परिधि हो जाएगा 2 पाई r। और 2 पाई r यानी 2 गुणे 22/7, और इसका वैल्यू ये दे दिया है, इसका वैल्यू दिया है 4/2/7, ये मीटर में दिया है, ये इतना दे दिया है। 2 पाई r होता है, इसका वैल्यू वो दे दिया है 4/2/7 मीटर। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 7 चौक 28, 28 2 30, 30/7, इसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका ये आ गया, दूरी आ गया, यानी परिधि का मतलब होता है ये सर्कल, यानी एक चक्कर का 30/7 है, तो 7 चक्कर का कितना होगा, तो कुल दूरी हम लिखेंगे। तो कुल दूरी बराबर, तो एक चक्कर का इतना है, तो 7 चक्कर का पूछा, 7 चक्कर क्या हो जाएगा यहाँ पर 30/7 गुणे 7, ये हो जाएगा ना। तो 7 से 7 कट जाएगा, आ जाएगा 30, मीटर में दिया है तो 30 मीटर हो जाएगा। कुल दूरी बराबर 30 मीटर, कुल दूरी बराबर 30 मीटर हो जाएगा। तो कार की चाल पूछा है ना, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है ना, नहीं चाल, हाँ चाल बराबर दूरी बट्टा समय होता है। चाल बराबर दूरी बट्टा समय होता है। तो दूरी तो दिया है, कितना दिया है, और 30 मीटर दिया है। समय कितना दिया हुआ है, 4 सेकंड दिया हुआ है। अब सेकंड को हमको किलोमीटर प्रति घंटा बनाना है, सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बनाना है, इसलिए 5/18 से हम गुणा करेंगे, तो चाल हमको मिल जाएगा। तो ये 18 ऊपर चला जाएगा ना,
30 गुणे 18 बटे यहाँ हो जाएगा 4 गुणे 5। तो काटेंगे तो 5 से तो कट ही जाएगा 30, 5 का 5, 5 6 30 हो जाएगा, और 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 9 18 हो जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 2 का 2, 2 3 6, यानी 9 त्रिक 27 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर हो जाएगा वही।